देखना चाहिए। ठीक है, कोई आम आदमी पूछे कि राइट हैंड की मेल की, लेफ्ट हैंड की फीमेल की क्यों, तो मैं उसको बताऊंगा। वैद्यों को तो मैं कोई नहीं बताने वाला। जो बोला जा रहा है वो चुपचाप सुनो। मेल की राइट हैंड की, फीमेल की लेफ्ट हैंड की। अगस्त्य मुनि ने उसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि हमारा जो पेट है इसमें कच्छप है, कछुए के जैसी एक आकृति है, और उसमें जब वो नाड़ियों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मेल पेशेंट के अंदर वो कच्छप का मुंह नीचे की तरफ है, तो आपको राइट हैंड, कच्छप का राइट हैंड में आपको नाड़ी देखना है और फीमेल का लेफ्ट हैंड में देखना है। जो मेल है उसमें सूर्य डोमिनेंट है, जो फीमेल है उसमें चंद्रमा डोमिनेंट है। इसीलिए हम फीमेल को कभी भी सूरज सा मुखड़ा नहीं बोलते, हमेशा वेरी गुड, ये अच्छा पता है सबको। तो हमें मेल पेशेंट के सामने, अपने सामने पेशेंट को हमें बैठाना है, और बैठाने के बाद हमें इस पोजीशन में अपने हाथ को लाना है। सबने वो ऋतिक रोशन की मूवी देखी ना, जादू, कौन सी मूवी, जादू था जिसमें कोई मिल गया। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, ऐसे करके जो पेशेंट है उसके हाथ को हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि आप नए नए नाड़ी वैद्य हैं, आप बहुत देर तक नाड़ी देखने वाले हैं। हो सकता है पहले उसको फ्रोजन शोल्डर था, अभी पकड़े पकड़े टेनिस एल्बो भी हो जाए। ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे हाथ करके और पेशेंट को सामने खड़ा करके उसके हाथ को सपोर्ट देना है, और अपनी 3 उंगलियों का टिप आपको उसकी नाड़ी में रखना है। सिंपल है, 3 उंगलियों का टिप आपको पेशेंट की नाड़ी पे रखना है। अभी पेशेंट की नाड़ी पे कहाँ रखना है तो आचार्य लिखते हैं कि हम सबके हाथ में, देखो बनारस में हो, थोड़ा थोड़ा ज्योतिष भी सीख के जाओ, तो हम सबके हाथ में आखिरी जो रेखा है इसको मणिबंध रेखा कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारी कलाई खत्म होती है उसको मणिबंध रेखा कहते हैं। इसके नीचे अगर 2-3 रेखाएं और होती हैं तो ज्योतिष के अनुसार आपके ऊपर पैसे की बारिश होती है। वो बाद में चेक करना, बाद में चेक करना, पैसे की बारिश बाद में। तो हमें देखना है मणिबंध रेखा। मणिबंध रेखा के नीचे पेशेंट के अंगूठे का जो पहला पर्व है, इतना प्रमाण आपको छोड़ना है। पेशेंट के अंगूठे के पहले पर्व का प्रमाण आपको छोड़ना है, और छोड़ के आपको अपनी पहली उंगली का टिप रखना है। अगर आप यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बोनी ट्यूबरेंस के नीचे आपको एक पिट मिलेगा। वो पिट में आपको इंडेक्स फिंगर रखना है, मिडिल फिंगर रखना है और रिंग फिंगर रखना है। ये तीन उंगलियां इस तरह से आपको रखना है, और रख के आपको नाड़ी परीक्षण शुरू करना है। ठीक है, अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम ना, अभी बहुत सारे लोग फोम यूज नहीं करते, साबुन से ही नहा रहे हैं। अभी अगर हम साबुन से नहाते हैं और एक साबुन को, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक साबुन 10 साल से चल रहा है, खत्म ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वो जिस पन्नी में पैक है वो पन्नी सहित ही नहा रहा हूं मैं, है कि नहीं? इसी तरह से अगर कोई भी रोग से पीड़ित आपके पास में मरीज आता है, और अगर आप उसका आवरण सुना है ना सबने? हर रोग, कई ऐसे रोग हैं जिनके ऊपर आवरण हो सकता है, और आवरण हटाए बिना अगर हम चिकित्सा करते हैं तो हो सकता है कि हम 10 साल तक ट्रीटमेंट करते रहें और पेशेंट ठीक ही ना हो। वो आवरण देखने के लिए नाड़ी करें, वहां से हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। तो पीपीओ पल्सेशन ही आवरण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। बड़े बड़े नाड़ी वैद्य भी आवरण को नहीं पकड़ पाते, और जब तक आप आवरण नहीं हटाएंगे साबुन चलता रहेगा, सालों साल एक ही साबुन चलता रहेगा, वही बीमारी पेशेंट बोलेगा मेरा जॉइंट पेन ठीक ही नहीं हो रहा, फिर आप देंगे बृहत्वाद चिंतामणि, ठीक ही नहीं हो रहा, महारासनादि काढ़ा, दशमूला रिष्ट। हाँ, अच्छा, मुझे ये पेशेंट रिष्ट में ला के पेशेंट की कलाई को सपोर्ट दे के पेशेंट के अंगूठे के पहले पर्व का प्रमाण मणिबंध रेखा से छोड़ के, बोनी ट्यूबरेंस को छोड़ के, पहले टिप पे जब हम अपनी उंगलियों को रखेंगे तो हमें जो सबसे पहला पल्सेशन आएगा वो आवरण है। जैसे हम
नदी में एक पत्थर मारते हैं, एक लहर आती है और वो लहर शांत हो जाती है। उसके बाद में जो नाड़ी आएगी वो नाड़ी उस पेशेंट की हमारा आगे का अध्ययन होगा। लेकिन सबसे पहले हमें आवरण देखना सीखना है। किसी उंगली पे आपको कुछ फील हुआ कि नहीं? फील हुआ तो होते ही आप हाथ हटा लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अभी सब लोग शुरू करो। ऐसे पकड़ना है, 3 उंगलियों का टिप मणिबंध रेखा के नीचे पेशेंट के अंगुष्ठ प्रमाण तक छोड़ के, और आप नाड़ी पकड़िए। आपको सबसे पहली जो पल्स आएगी वो पल्स मुझे बताना है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुलेल के जैसा हाथ करो, हाँ ऐसे करके देखो नाड़ी, शाबाश।